अवध ओझा जी के वोटर को शिफ्ट करने के आदेश दे दिए हैं। अवध ओझा अब आम आदमी पार्टी पर बोझा बन गए हैं। कट्टे और सट्टे की कहानी सुनाने वाले इतिहास के मास्टर अवध ओझा को न जाने क्या सूझी कि वो सीधा दिल्ली चुनाव में उतर गए। चुनाव में पैर रखे ही थे कि इतने में उनके साथ खेला हो गया। मास्टर जी भी सोच रहे होंगे कि मैंने एक टिकट के लिए न जाने कितनी बार अपने असूलों के परखच्चे उड़ाए। यहाँ तक कि उन्होंने शराब घोटाले के किंग पिन अरविंद केजरीवाल को तो भगवान श्री कृष्ण का अवतार बता दिया था और अब नई मुसीबत गले पड़ गई है। दरअसल दिल्ली चुनाव में अवध ओझा के साथ वोटर कार्ड पर पेच फंस रहा है, जिसे लेकर चुनाव आयोग ने ओझा पर कार्रवाई की है। अब चुनाव आयोग या कोई भी सरकारी संस्था अरविंद केजरीवाल के कारनामे उजागर करे और केजरीवाल इसको भाजपा की साजिश न बताए, ऐसा हो ही नहीं सकता। केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा और कहा कि भाजपा धांधली करके और बेईमानी से दिल्ली का चुनाव लड़ना चाहती है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अवध ओझा ने दिल्ली की वोटर आईडी के लिए आवेदन किया है, लेकिन वो अभी तक नहीं बन सका है। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि ये लोग अवध ओझा को चुनाव लड़ने से रोकना चाहते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली की पड़पड़गंज विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं अवध ओझा, लेकिन उनके पास दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड नहीं है। दिल्ली के वोटर आईडी कार्ड के लिए अवध ओझा ने 26 दिसंबर को आवेदन किया था, लेकिन उनका वोटर आईडी कार्ड अभी तक नहीं बना है। अगर समय से अवध ओझा का वोटर आईडी कार्ड नहीं बना तो अवध ओझा का नामांकन फंस सकता है। केजरीवाल ने यह भी बताया कि ओझा ने वोटर आईडी कार्ड ट्रांसफर करने के लिए 7 जनवरी को एक और आवेदन दिया था, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। दिल्ली चुनाव आयोग ने पहले ये नोटिस निकाला था कि वोटर कार्ड बनाने की तारीख 7 जनवरी है, जिसे फिर बदलकर 6 जनवरी कर दिया गया। ये चुनाव के नियम के खिलाफ है। ये मेरे एक उम्मीदवार का मामला है। अगर समय से उनका वोटर कार्ड नहीं बना तो वो नामांकन नहीं कर पाएंगे। भैया, ये शब्द थे अरविंद केजरीवाल के। और इसके अलावा उन लोगों ने एक सवाल भी पूछा। केजरीवाल ने सवाल पूछा कि क्या ये लोग अवध ओझा को चुनाव लड़ने से रोकना चाहते हैं। केजरीवाल ने ये आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगाए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी पर एक सवाल काफी समय से उठता रहा है और वो है अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का। दरअसल रोहिंग्याओं के वोटर आईडी कार्ड का मामला अक्सर आम आदमी पार्टी के ही गले में फंसता रहा है। अगर आम आदमी पार्टी ने अवैध घुसपैठियों के वोटर कार्ड चुनाव से सालों पहले बनवा दिए थे तो मास्टर जी का क्यों नहीं बन पाए। और दूसरा सवाल तो अब भैया सीधा अवध ओझा पे उठता है। मां साहब, जब आप यूपीएससी की तैयारी करवाते हो बच्चों को, बड़ी बड़ी बातें करते हो कि हमने कट्टा सला चलाया, सट्टा खेला, लेकिन क्या आप इतने भी अवेयर नहीं है कि आप अपना वोटर आईडी कार्ड शिफ्ट करवा लें? क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी है आप पिछले 5 से 10 सालों से दिल्ली में ही बसे हुए हैं। तो इस वीडियो पर आपकी क्या राय है और क्या अवध ओझा पर कार्रवाई चुनाव आयोग ने सही की है या नहीं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और क्या रहेगा दिल्ली चुनाव का नतीजा, इस पर हमारी नजर भी है और आपकी नजर भी है। जैसे ही कोई अगली खबर आती है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।